डाउट है उससे रिलेटेड एग्जाम से? नो। ठीक है। गुड आफ्टरनून। इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं अरीना वेबसाइट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक विजिटर जब किसी साइट को विजिट करता है और होम पेज पर जब वो पहुँचता है तो वहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होंगे। जैसे कि हीरो सेक्शन में एक सीटीए के ऊपर बात की थी हम लोगों ने, और एक यहाँ से हमारा क्विक इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म या पेज आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से कुछ अगर इंक्वायरी अगर सबमिट होती तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो डेटाबेस हो सकता है या फिर हम उसको यहाँ से मोर शिप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे ईमेल। तो डेटा की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पर वो दो जगह राउट हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो जिस पे भी हम कंफर्टेबल हैं इंफॉर्मेशन के लिए उस पर हम लोग अपना डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो ये उल्टा लग गया, ये इधर से जाएगा बेसिकली ऐसे। यहाँ से दोनों जगह पर हम लोग भेज सकते हैं अपने डेटा को। तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखें। वापसी का तब हम लोग लगाते हैं जैसे मान लो आप लोग कोई मोबाइल ऐप की स्क्रीन बना रहे हो। तो जैसे मान लो कि ये मेरा होम स्क्रीन है, यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का है। तो फॉरगेट पासवर्ड के बाद यूज़र को बैक नहीं पहुँचाना होता है ना हमें, तब हम लोग बैक वाला लगाते हैं, यानी कि कार्ड से रिवर्स आने के लिए। गुलशन, तो पहले तो ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करो कि ऐलान के लिए कौन कौन काम कर रहा है अपने ग्रुप में से? सिर्फ तुम कर रहे हो? तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा? अच्छा, ठीक है। और अंशुमन आपका क्या स्टेटस है? आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ऐलान के लिए? कुछ ओके, ठीक है। तो आप मुझे उसका प्राइवेट लिंक शेयर कर देना पर्सनली, सो दैट कि मैं उसमें अगर कुछ करेक्शंस वगैरह होंगे तो आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और हर्षिता और निकिता में कौन कर रहा है? निकिता नहीं कर रहे हैं। एंड हर्षिता? ठीक है। देखो, जो हमारा प्रोजेक्ट डिस्प्ले होना है वो नेक्स्ट मंथ में होगा। आप जितना भी बना है उसका लिंक शेयर कर लें और उस पर अपना काम कंटिन्यू रखें। लिंक शेयर कर दे, बाकी काम हाँ काम करते रहो, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली अब चलेगा तो फिग्मा से, तो आप काम करते रहेंगे, वहाँ पर उधर अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाँ, जिनका ग्राफिक है जैसे तो उनकी डेडलाइन 15 तारीख है, ठीक है। इस तरह से यूएक्स प्रोसेस भी अगर बना देंगे तो बहुत अच्छा है, जैसे हमने बनाया। क्योंकि कोई ऐप बिना प्लानिंग के नहीं बन सकता। अगर हम बना रहे हैं तो उसका पूरा एक प्रोसेस होगा। तो अगर ये प्रोसेस नहीं है तो फिर समझ नहीं आता कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है क्या है। जैसे कि
अब हमने पूरा बना लिया वेबसाइट के, अब वेबसाइट से कोई फॉर्म अगर सबमिट हो रहा है तो क्या हो रहा है उसके साथ, है ना। तो ये प्रोसेस होता है एक। जब ये प्रोसेस सामने होता है उसके बेसिस पर फिर आपके आगे की स्क्रीन्स बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, या जो भी ऑल्ट्रेशन एडिशन होंगी वो इसी लेवल पर आपकी हो जाएंगी इसमें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें देखा था एडमिशन्स के पेज में, ऐसे ये वाले पार्ट भी हमें करेक्ट करने थे इसके अंदर, ठीक है, जो कि भी सीधे सीधे लीनियर फ्लो में जा रहे हैं। जिससे ये पता चला कोर्स से एनिमेशन, एनिमेशन से वीएफएक्स, वीएफएक्स से ये, तो गलत है ना, ऐसा नहीं होगा। कोर्सेज के अंदर ये सारे कोर्सेज है, तो इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये इस तरह से ना बना के हम इन तीनों को जो है ऊपर लिंक करेंगे इसके साथ। तो जैसे कि यहाँ से ऐसे, ये कहाँ लिंक हो गया, किसके साथ हो गया, अरे वो ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों में इधर आ सकते हैं इस तरह से, ये हमारे सेक्शन है इसके अंदर। तो इस तरह से आपने अपनी चीज़ों को सेट करके रखना है, जैसे हमने यहाँ ही बना रखा है सब। तो एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। चलिए, तो ये था आपका एग्जाम, और इसके अंदर आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, सेक्शंस वगैरह आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई सेक्शन वगैरह आपने बनाना है तो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। कोई टेम्पलेट आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेम्पलेट वगैरह देख सकते हैं, अलग अलग तरह, जैसे टीम सिंक, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट गोल, यहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड, आइस ब्रेकर से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुछ टेम्पलेट देखेंगे भी, यहाँ से अलग अलग तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जिस पे पॉइंटर रखेंगे तो आप देखिए पहला वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ इधर, अब देखते हैं ब्रेनस्टॉर्म। और इसमें जैसे ये डिज़ाइन है, तो प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वाई, बिकॉज वाई, बिकॉज वाई, ठीक है। इसी तरह से हाउ माइट बी रैपिड आइडिएशन, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, क्रेजी एड्स। तो यहाँ पर आप एड कार्ड्स बना के उसके अंदर काम कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप बना के उसमें काम कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। तो टेम्पलेट्स पहले से बने बनाए होते हैं, बस उसके अंदर अपनी चीज़ें डालते जाओ, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा इसके अंदर। तो ट्राई करके देखो, ये अलग अलग ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर जैसे कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बिकॉज वाई में आप डिफाइन कर सकते हो। फाइनली उसका सोल्यूशन हम लोग क्या निकाल रहे हैं उसके ऊपर आप लेके आ सकते हो। ये सब एडिटेबल होती चीज़, जितने ये लिखे हुए ना ये सब क्या एडिटेबल है अपने। ये सारे शेप्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो ये एरो वगैरह बने हुए इसके अंदर। अब आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके बेसिस पर इसको क्रिएट करो। इसी तरह से यहाँ से स्टैम्प के उसको लोगों ने ज़्यादा लाइक किया, जैसे मान लो हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो हम में से 10 लोगों ने से कितने ने उसको थम्स अप दिया कि हाँ ठीक है गो विद इट। तो आप उस तरह से चीज़ों को लगा सकते हैं, कौन कौन से अप्रूव हो गए उसके ऊपर अपने स्टैम्प वगैरह लगा के ओके कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है लोगों की, टीममेट्स की, तो वहाँ पर उसको क्वेश्चन मार्क में डाल दो, उस तरह की चीज़ों को। तो जैसे अगर हम लोग कुछ यहाँ से कार्ड वगैरह अगर बना रहे हैं, सेक्शन क्लिक, और यहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग, और हमने यहाँ से चूज़ कर लिया, अरे कहाँ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये। तो यहाँ से आप देखोगे जैसे भी ये वाला पार्ट है तो इसको हम लोग ओके में डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे इस वाले पार्ट को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ ये हम थम्स डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग, जिससे क्या होगा आसानी होती है चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करने की। हमारा डिस्कशन क्या है, और जितने ज़्यादा आपको ये दिख रहे हो उतना बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होता है, आप पूरे के पूरे इसमें इनवाइट कर सकते हो लोगों को, मल्टीपल लोग एक साथ आके अपने अपने इनपुट दे सकते हैं। हमें ये नहीं मीटिंग के लिए जूम मीटिंग हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, या फिर हमें गूगल मीट ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, कैनवा के सॉरी फिग्मा के अंदर हम लोग डायरेक्टली सभी को ला के एक साथ काम करा सकते हैं।
और ये आप शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ, यहाँ से आपका एक शेयर का भी बटन रहता है। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए टीम वगैरह डिफाइन किया हुआ है तो उन सभी के साथ शेयर भी हो जाएगा। या फिर फाइनल हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद किसी क्लाइंट के साथ शेयर करना है तो आप उस कंडीशन में लिंक को शेयर कर सकते हो। यहाँ हो गए तो आपको बहुत सारे इस तरह से बने बनाए मिलेंगे, जैसे ऑल स्टिकर टेम्पलेट। तो आप यहाँ से अपने जिस तरह की भी चीज़ों के साथ जाना चाहते हो फ्लो के साथ, वैसा अपना फ्लो यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट आपको मिलेंगे। इससे आपका टाइम सेव होगा। जैसे डायग्राम बेसिक्स हमें चाहिए तो यहाँ से जाके आप चूज़ करो, एक पूरा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई यहाँ से ऐड फोटोज़ एंड सबमिट, तो कहाँ जाएगा डेटा, डेटाबेस के अंदर। तो जैसे अगर कोई मोबाइल ऐप हम लोग बनाए तो यूज़र क्या करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद अगर लॉगिन हो गया तो मोबाइल फीड, नहीं है तो लॉगिन करे पहले। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, मोबाइल फीड के अंदर पोस्ट एंड अपडेट। यहाँ से यस पोस्ट मॉडल, पोस्ट मॉडल में जब वो पहुँचेगा तो फोटो अपलोड करेगा और सबमिट कर देगा। तो डेटा कहाँ चला जाएगा, डेटाबेस में। उसका सक्सेस होकर रिफ्रेश फीड करेगा तो वहाँ पर उसका डेटा डिस्प्ले, जैसे लोग अपनी वो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह से एक फ्लो होता है कि यूज़र कहाँ से किधर तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये सारे आपके बटन है भाई, ये स्टार्ट एंड का, ये डिसीजन का, ये प्रोसेस का, ये डेटा का, ये यूज़र के इनपुट का है। तो जैसे मैंने वो दिखाया था ना उस बच्चे का, तो वहाँ हमें कस्टम बनाने पड़े थे। आज की डेट में आप लोगों के लिए रेडीमेड सब बने बनाए हैं इसके अंदर। आपको बस जाके अपना फ्लो बताना है। जैसे मैंने अपना लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया मैनुअल बनाने का, तो आप अपना इस तरह से रेडीमेड चूज़ कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे आपको बने बनाए मिल जाएंगे, जैसे टूल बार वगैरह से। यहाँ पर क्विक टिप्स इन्होंने अपनी दी हुई है, यहाँ जाओगे। ठीक है, डायग्राम बेसिक्स। ठीक है, तो अच्छे अच्छे इसमें आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, यहाँ से जा सकते हो। जैसे फ्लो चार्ट के साथ जाना है तो यहाँ से फ्लो मैं पहले डीसेलेक्ट कर देता हूँ और फिर से यहाँ क्लिक करेंगे एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, और यहाँ से ऐड टेम्पलेट पर क्लिक करो। उसके बाद आप यहाँ देखोगे इस तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लो मिल जाएंगे। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्लो क्या होता है, तो एक यूज़र क्या होगा, वेबसाइट में एंटर होगा। ठीक है, गो टू प्रोडक्ट लिस्ट पेज, उसके बाद रिव्यू रिकमेंडेड आइटम, वहाँ से सिनेरियो निकलते हैं, जैसे सर्च फॉर आइटम्स या फिर यूज़ दी मेन्यू बटन एंड नेविगेट टू दी कैटेगरी। अगर वो सर्च करेगा तो भी वो यहाँ पर आएगा आइडेंटिफाई आइटम फॉर परचेज, और अगर यहाँ से आएगा तो भी वो इसी पॉइंट पर आके फिर से पहुँचेगा। फिर उसके बाद ऐड आइटम टू शॉपिंग कार्ट, या फिर यहाँ से हो सकता है कि उसको कार्ट में ऐड करने के बाद में और आइटम्स लेने हो तो वो यहाँ से वापस गया फिर से और चीज़ें ढूंढना चालू करेगा, है ना। अदरवाइज अगर उसको और आइटम ऐड नहीं करने हो, सीधे चेकआउट में जाएगा, साइन इन साइन अप करेगा, रिव्यू करेगा अपने ऑर्डर को और एग्जिट कर जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कितना ज़रूरी है फ्लो का बनाना, कि काम कैसे कर रही है आपकी वेबसाइट। पता चला आपने फ्लो तो बना दिया यहाँ पर, लेकिन जब हम आपके प्रोजेक्ट को चेक करने जा रहे हैं उसमें ये फ्लो मिसिंग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल आप यहाँ देखोगे, रेस्टोरेंट का वेटर, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। सो यहाँ पर क्या है, वेटिंग फॉर कस्टमर्स। ठीक है, वेलकमिंग द कस्टमर, जैसे कोई पर्सन एंटर होता है रेस्टोरेंट उसको ग्रीट करो, उसको सीट ऑफर करो, कहाँ पर आपने बैठाना है। ठीक है, अब जैसे दो लोग गए हैं तो उनको दो वाली सीट ऑफर करो। फिर पता चला आपके रेस्टोरेंट में ज़्यादा क्राउड आ गया और दो वाले बंदों ने 6 वाली सीट ली हुई है ना। तो अच्छे रेस्टोरेंट में आप जगो तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं कि सर कितने लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर है, तो 6 वाली टेबल ऑफर कर दी उनको, है ना। 5 है तो भी 6 वाली टेबल ही जाएगी, क्योंकि 4 वाली में 4 सीट्स होंगी। तो इस तरह से तो यहाँ से सीट कस्टमर्स, देन फिर क्या है, कम बैक टू टेक ऑर्डर्स। ठीक है, थोड़ा उसको अपना टाइम दो, देन उसके बाद डिलीवर ऑर्डर्स टू दी किचन। अब यहाँ से ये पार्ट होने के बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, डू कस्टमर नीड ड्रिंक्स। ठीक है, तो अगर है तो यहाँ से यस, तो यस में सर्व द ड्रिंक, और हम कहाँ गए, चेक ऑन कस्टमर नीड्स अगेन। अगर नहीं है तो कस्टमर के डायरेक्ट आप नीड पर आ सकते हो, है ना। ठीक है, उसके बाद इस फूड रेडी, अगर रेडी नहीं है
तो आप यहाँ से वापस इधर पहुँच गए, ठीक है, कि इतने मीनवाइल कुछ उसको ऑर्डर करना स्टार्टर में या कुछ और चीज़ें हो, और अगर रेडी है तो सर्व फूड। और कस्टमर को कुछ और ऑर्डर करना है, लाइक जैसे पूरा खाना हो गया, उसका उसको डेजर्ट वगैरह में कुछ चाहिए, तो फिर वापस से हम यहाँ पे लौट के, है ना, इस तरह से। और अगर यहाँ पर आप देखोगे कस्टमर ऑर्डर मोर, तो यहाँ पर अगर नहीं है तो फिर हम क्या जाएंगे, प्रिपेयर द बिल, और ये एग्जिट हो गया यहाँ से कस्टमर। तो फ्लो समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप भी जो कोई अपनी ऐप वगैरह प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर फ्लो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जैसे मान लो आप कोई ऐप बना रहे हो, तो क्या है, स्प्लैश स्क्रीन हो गया, स्प्लैश स्क्रीन से यूज़र कहाँ गया, साइन अप की स्क्रीन पर आ गया। वहाँ पर हो सकता है कि अगर यूज़र नया है तो वहाँ पर बनाओ इफ़ यूज़र न्यू, तो वो कहाँ जाए, रजिस्ट्रेशन के पेज पर। इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो कहाँ जाएगा, साइन इन के पेज पर। इफ़ यूज़र फॉरगेट द पासवर्ड, तो वो फॉरगेट रिकवर पासवर्ड की स्क्रीन पर पहुँचेगा। तो इस तरह से आपको सारे वो इफ एंड बट उसमें बनाने पड़ेंगे, है ना। तो टेम्पलेट क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और आप उसके हिसाब से फिर चीज़ें प्लान करते जाओ। तो ये क्या है, एक्शन की है हमारी, और ये क्या है, डिसीजन की है। तो बस इतना सा डिफरेंस रखना ताकि पता चलता रहे दोनों में डिफरेंस। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ से बने हुए मिल जाएंगे। अब बात आती है जैसे परसोना, अगर हमें किसी यूज़र का बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करोगे और आपको मिलेगा परसोना। परसोना में आप जाओगे और यहाँ से उसका टेम्पलेट ऐड कर लोगे, ठीक है। तो जब लोग पर्सोना बनाने जाएंगे, तो पर्सन का नेम क्या है, उसका एज, उसका जॉब प्रोफाइल क्या, वो रहता कहाँ है, और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो डिफाइन करो। जहाँ लॉरेम एप्सम लिखा है वहाँ पर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर पर्सोना अपना बना सकते हो, जनरेट करके लाओ, अगर इनफ एलिजिबल हो तो खुद से लिख लो, ठीक है। बट ध्यान रखना, जब इसको प्रोजेक्ट में कहीं इंटीग्रेट करोगे तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है, एकदम करेक्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पर आप पर्सन की रियल फोटो लगा सकते हो। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बना रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए, लगा रहे हैं यूएस यूके के पर्सन की फोटोग्राफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीमेल का नेम आपने यहाँ डिफाइन किया, तो नेम के साथ उसको मैच होना चाहिए, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद उसकी पर्सनैलिटी, ये आप उसको इस तरह से ड्रैग करके इधर उधर लेवल अप कर सकते हो चीज़ों को। और उसके बाद उसके इंटरेस्ट क्या है, वो इन्फ्लुएंस किन चीज़ों से हो रहा है, नीड और एक्सपेक्टेशंस क्या है, और मोटिवेशंस क्या है, गोल क्या है, और उसके इस पूरे प्रोसेस में पेन पॉइंट्स क्या है ना। तो ये इस तरह से अपना, अब जैसे मान लो कोई ऐसा है कि पर्सन जो दिल्ली एनसीआर में जॉब करता है, रहता है यहाँ पर, जॉब करता है, बैचलर है। अब उसको क्या होगा, एक फूड की नीड होगी भाई, जब वो शाम को घर आए, भाई ऐसा तो नहीं डेली रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके खा सकता है, तो क्या होगा, उसको कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर उसको होममेड या होम कुक्ड फूड मिल जाए उसको। तो वो क्या करेगा, किसी टिफिन सर्विस को फाइंड आउट कर रहा होगा वो, है ना, रेस्टोरेंट को तो नहीं ढूंढेगा ना। तो उस तरह का वो क्या हो, पेन पॉइंट हुआ उसका, कि भाई वो डेली बाहर का खाना खा खा के उसका हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या रैंडम जगह से लेगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो वो सारे आपके पेन पॉइंट एंड फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स हो गए। तो आपको उसका सोल्यूशन निकाल के देना, भाई हमारी एक ऐप है जहाँ से जाके आप ये काम करा सकते हो। या फिर जैसे इसके आगे हम जोड़ सकते हैं शेफ कार्ड, आप अपने घर पर अपनी टाइमिंग की कन्वीनियंस के हिसाब से शेफ बुलाइए, उसको अपॉइंटमेंट दे दीजिए, और वो रेगुलर बेसिस पर, या अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी ओकेजन पर, लाइक कोई बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, उस पर बुलाना है, तो आप वहाँ से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आपके सब पहले से बनी बनाई चीज़ें, तो आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उस तरह से चीज़ों को फिलअप करते जाओ। या फिर अगर आप जीपीटी की हेल्प से बना रहे हो, तो आप पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। वहाँ पर आप इंटरेस्ट, नीड्स, इस तरह के सारे टॉपिक डाल दीजिए, वो अपने आप आपको कार्ड के लिए लिख कर दे देगा मैटर, वो फिर आप यहाँ ला के डाल सकते हो चीज़ों को। इसके बाद आप यहाँ देखो कुछ रिकमेंडेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि डेली सिंक से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप यहाँ बना लो, टीम मीटिंग एजेंडा है कुछ, जैसे में हमारी टीम की बातचीत हो रही है तो उस तरह का आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, मीटिंग्स वगैरह से वीकली। अगर हमारा टीम का कुछ रिव्यू मीटिंग है तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, वन ऑन वन मीटिंग कोई चल रही तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर। तो बहुत सारे, बहुत डिटेल, जैसे ये पूरा देखो माइंड मैप एक बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम लोग जाएंगे, एक माइंड मैप चूज़ कर लेते हैं, तो एक चीज़ से बहुत सारे पॉइंट्स जो निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइंड मैप, ठीक है। तो जैसे क्या है, मान लो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे लंच करना है, तो क्या है आपके यहाँ पर
जैसे देखो सैंडविच का ऑप्शन है, सूप का है, बाउल का है ना। फिर यहाँ से किस तरह का आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, सूप में आप क्या लेना चाह रहे हो, सैंडविचेस में आप क्या लेना चाह रहे हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड माइंड मैप, यानी कि जहाँ पर एक के अंदर से बहुत सारी पर्सनैलिटीज निकलती हैं। तो दिस इज माइंड मैप। तो यहाँ से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकलती रहेगी आपकी। तो ट्राई करके देखो। फिक्सम अब आपके लिए फ्री है, और आपके एजुकेशन वाले अगर आपने आपका एक्टिवेट हो रखा है तो उसमें आप बहुत इजीली चला सकते हो, ठीक है। यूज़ कीजिए इसके फीचर को, और इसी से ही सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से फ्रेम चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है डेडिकेटेड प्रेजेंटेशन। 16:9 के रेशियो में आपने अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, और साइज़ एक ही रखिएगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग एक ही फाइल में पूरी की पूरी अपनी केस स्टडी बना के ओके कर सकते हैं। अब चॉइस इज़ योर कम्प्लीटली कि आपने केस स्टडी यहाँ बनाना है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाना है। दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाओगे तो फिक्जैम वाले फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे, फिर आपको पीएनजी लेके जाने पड़ेंगे, है ना। और अगर आप यहाँ बनाओगे तो सीधे कॉपी पेस्ट करके आप अपना बहुत बढ़िया से बना सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं किसका नाम लूँ, आयुष। तो आयुष के प्रोजेक्ट में अगर हम लोग आते हैं, और उसका जो ये प्रोजेक्ट था ट्रिपीज़ वाला, इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें केस स्टडी पहले लोड होगा, और उसके नीचे फिर इसका प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, इसकी केस स्टडी है। तो पूरी केस स्टडी इसी में बनी। तो एक बार पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें बढ़िया से काम करती रहेंगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमेज भी लेके लगा लेते हैं। जैसे बिहेंस वगैरह पर अगर आप अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पर आप पूरा एक एक सेक्शन का इमेज ले लेके डाल सकते हो। सॉरी। तो ये इसका ऐप लोड हो चुका है, और 6 महीने पहले इसने इसके अंदर कुछ करेक्शंस वगैरह किए हैं। चार अपडेट कर दिया इसने, हैवी हो गया। अब हो रहा है। कुछ गड़बड़ है, इतना टाइम नहीं लगता। एनीवे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी आप ग्राफिक अपना अटैच करें वो काफ़ी लाइट, अगर इमेज डाल रहे हैं खासकर। फिर कई बार कहता है आप लोग कहीं से मोकअप उठाते हो, उसके अंदर अपनी फ़ोटो फिट करते हो, और उठा के लाके आप उसको एज इट इज़ डाल देते हो। तो फोटोशॉप में फीचर आता है ना सेव फॉर वेब, तो वो आपने यूज़ करके अपनी इमेज को ले डालना है, तो काफ़ी लाइट वेट बनेगा। तो प्रोजेक्ट ना बिना केस स्टडी के नहीं डालना है, उसकी केस स्टडी ज़रूर से बनाइएगा। जैसे ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोजेक्ट से डाल रखा होगा, इसमें कोई केस स्टडी नहीं होगा। तो ये बेसिक लेवल पर सही है, या फिर आप यहाँ पर अपना एक फ्रेम पर जो है अपना केस स्टडी वगैरह रख लो, ठीक है, और दूसरे बाकी रिमेनिंग पेजेस पर अपना फ्लो रख लो। इस तरह से भी अपना कर सकते हो चीज़। तो केस स्टडी क्यों मांगती है कंपनी आपसे, कि भाई आप कोई चीज़ जो बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं से आपको टूल आ गया, आपने कहीं से देखा और बना दिया। भाई उसके पीछे आपका प्रोसेस क्या था वहाँ तक पहुँचने का, फाइनल डिज़ाइन तक, वो कंपनी आपका पहली बार में जानना चाहती है, ठीक है। केस स्टडी को क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रखना। केस स्टडी हमारी खुद की रिसर्च के लिए ज़रूरी होती है कि हम जिस डिसीजन पर पहुँचे हैं म्यूचुअली, वो किस बेसिस पर आए हैं, ठीक है। ये ना हो कि कल को हम पता चला वो 10 लोगों ने मिलकर काम किया किसी प्रोजेक्ट में, और क्लाइंट के सामने कहते हैं जाके भी और बेहतर हो सकता था।
तो फिर करा क्यों नहीं? तो वो 10 के 10 का फिर एक वर्डिक्ट होना चाहिए कि या तो हाँ या ना। और जब 10 लोग अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आउटपुट अमेजिंग होना चाहिए फिर उस केस में। तो तुम्हारे लिए केस स्टडी बनाना, जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो 2 प्रोजेक्ट और दोनों की केस स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना केस स्टडी के नहीं जाना है। ठीक है, तो ये जो रेफरेंसेस हैं, जैसे ये इसका है आयुष का, ये मैं आपके ग्रुप में ड्रॉप कर दे रहा हूँ। आपका टाइम होता है 12 to 1:30। ये आयुष जैन का है। एक मैं ऋषि का भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये जस्ट रेफरेंस है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, ये ईशान का शेयर कर देते हैं। वहाँ सारे फिलहाल आप इनको देख के अपना काम कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से और कुछ आपको जानना हो, सीखना हो तो वो मुझे आप बताइएगा। मेरी तो सबकी जर्नी कंप्लीट है। कुछ भी बनाना है उसके लिए किट का ही इस्तेमाल करना है, ऑटो फ्रेम का यूज़ कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन रखेंगे हम लोग वो नेक्स्ट मंथ में रखेंगे। ठीक है, जिसमें आप सभी को अपना वेबसाइट जो प्रॉपर एकदम रिस्पॉन्सिव मैंने आपको सिखाया वैसे करके बनाना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, मोबाइल ऐप। ठीक है, और उसके ऊपर केस स्टडी। ठीक है, टॉपिक क्या रहेंगे वो आप खुद से भी चूज़ कर सकते हो। और आपको यहाँ पर टेस्ट भी होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको रियल टाइम में कुछ टास्क दिया जाएगा, कोई डॉक फाइल आपको हैंड ओवर होगी, उसको आपने पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाते जाना है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप कितना अच्छे से अपनी जॉब को समझ पा रहे हो कि जो आपको टास्क असाइन हुआ उसके अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं हमें वो समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने अवेलेबल रहना है। ये नहीं कि क्लास ख़त्म और गायब सारे के सारे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जॉब प्लेसमेंट के लिए पोर्टफोलियो आपका मेरे से ही अप्रूव होगा। और वो पोर्टफोलियो तभी अप्रूव होगा जब आप एक सही प्रोसेस फॉलो करोगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रोसेस देख रहे हैं इसके अंदर, है ना। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है ना। बिना प्रोसेस के कोई भी चीज़ सही से काम नहीं करती है। तो तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और अपनी चीज़ों को पूरा करिए। तो तुम अपना ऐलान का काम पूरा कर लो और हो जाएगा। ऐसा कुछ टफ टास्क नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग कब मिलेंगे? सैटरडे मैं ऑफ पर रहूँगा, तो यानी कि हमारी मुलाकात होगी अब सीधे 18 को। ठीक है, 18 को। कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, लेकर आओ। कोई चीज़ आपने लाइव देखी जो आपसे नहीं बनी वो दिखाओ, बना देंगे। हाँ, रेप्लिका देखो इन हाउस के लिए सही है, बाहर किसी को देने के लिए सही नहीं है। ठीक है, बाहर जब कोई प्रोजेक्ट आपका जाएगा तो उसका नेम भी डिफरेंट होना चाहिए। ग्राफिक्स चल सकते हैं लेकिन उसका लेआउट कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें प्रॉपर चाहिए उसके अंदर। तो थोड़ी बहुत टिप्स की क्लास आपकी रहेंगी, एक दो और कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजर अपना कंप्लीट है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, जिनके तुम्हें रेफरेंस दिए जा रहे हैं उनसे ज़्यादा तुम्हें आता है इस वक्त, तो वो लेवल ख़राब नहीं करना है। ठीक है, तो अपना बस जॉब ग्रैब करने वाली बात है। और जॉब ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्टफोलियो अच्छा से। तो तुम्हारा तो कोर्स ख़त्म हो रहा है, तुम लोग आगे अपना वो करोगे कंटिन्यू कोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो हाँ। क्या क्या? नहीं नहीं, इन्होंने कोडिंग इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ फिग्मा के अंदर ही टोटल काम किया सबने। ठीक है, कोर्स पूरा था इनका। जैसे यू आई यू एक्स एडवांस प्रोग्राम होता है ना, अब जैसे तुम्हारा डी सी सी है ना, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। तो तुम्हारे वाले केस में डेवलपमेंट भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गया है, प्लस मोशन ग्राफिक तुम्हारे में एक्स्ट्रा ऐड हो गया है।
अब जैसे इनका है UI UX एडवांस प्रोग्राम, इनके में सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग है और UI UX डिज़ाइनिंग का पार्ट है इनके इसमें, ठीक है। तो तुम्हारे में और भी एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कॉमन ही है, आप वेब डिज़ाइनिंग भी सीखोगे, डेवलपमेंट भी सीखोगे उसके अंदर, और मोशन ग्राफिक रहेगी। मोशन ग्राफिक हो गया तुम्हारा? भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ था, सिर्फ ग्राफिक हुआ, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर। हाँ, बस ठीक है फिर। लेकिन आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका जैसे कंप्लीट हो गया तो आप डिज़ाइंस बनाते रहो, ठीक है। जॉब पर तो भी जा नहीं पाओगे जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा, और ये साल तो तुम्हारा निकल जाएगा कंप्लीट करने में चीज़ों को, है ना। क्योंकि ये क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो आप अगले सीज़न में देखना जॉब, और अगर बीच में ऑप्शन मिल जाता है पहले गुड है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही देखिएगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि तुम्हारा डिज़ाइन डेवलपमेंट मोशन ग्राफिक यानी कि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर मार्च तक जाके खत्म होगा, इतना टाइम जाएगा तुम्हारा। हाँ, अगर तुमने कोई स्पेसिफिक चूज़ किया होगा, ऐसा तो नहीं कि पूरा लिया है तो उसमें कुछ बोलिए सेमेस्टर लिया आपने? 17 है ना, तो हाँ, तो तुम्हारा पूरा ही लगेगा 17, मतलब 2 साल पूरे लग गए उसमें। कब ज्वाइन किया था? हाँ, तो मैंने आपको सही फोरकास्ट दिया, आपका मार्च तक ही खत्म होगा, ठीक है। तो आज की क्लास 1 बजे तक की ही थी हमारी, मैं अब चलता हूँ, तो आप लोग देखिएगा चीज़ों को बढ़िया। डाउट था हाँ, मेरे इस पूछो। बारे में, मेरा ऑटो लेन से रिलेटेड डाउट था, एक बार आपसे पूछ सकता हूँ? बताइए आपकी टीम का नाम। इंडिगो। इंडिगो के नाम से सर्च करूँगा।
टाइपिंग गलत होगा, ये नहीं होगा।